है 0.2 मीटर है, जो कि लाइंग ऑन द, है ना, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी रॉड और फर्श के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है ना। तो ये रॉड यहाँ पर रखी हुई है ना, ये आप ध्यान दीजिए। और इसकी लेंथ एल जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.2 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहां पर देखिए एन वन एंड ऑफ द बार इज पिवोटेड एट ए पॉइंट अबाउट एट विच ये क्या कर सकती है, फ्री टू रोटेट। तो यहां पे मान लो कि इसको अपन ने क्या कर दिया, हिंज कर दिया, टांग दिया, है ना। और इस तरह से टांगा कि ये उस टंगे हुए पॉइंट, हिंज्ड पॉइंट, पिवोटेड पॉइंट के अबाउट क्या कर सके, रोटेट कर सके, फ्री कर सके जब कोई टॉर्क लगे एक्सटर्नल। ठीक है, ये इतना न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। फिर बोल रहा कि ए स्मॉल मास ऑफ 0.1 kg, कोई एक स्मॉल मास है ना, लेट से ये वाला मास है और ये है कितना 0.1 kg, है ना, 0.1 kg मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां से मूव करता हुआ आ रहा है। ये क्या करता हुआ आ रहा है, मूव करता हो रहा। और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, ऑलरेडी दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड से ये स्पीड से चलता हुआ आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है। और जब दौड़ता हुआ आ रहा है तो क्या होगा, किसी से टकराएगा, जो सामने होगा। अब यहां सामने कौन है जिससे टकराएगा, ये वो है ना, स्पीड ऑन द पाथ परपेंडिकुलर टू द बार, बार के परपेंडिकुलर आ रहा है ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है ना, इस लाइन के आ रहा है। इट हिट्स, ये उससे टकराता है। अगर एल है तो ये L/2 पे जाके क्या ठक से लगा, है ना। जब ठक से लगा तो अब आगे देखिए इसको, ये बोल रहा है कि विद द पिवोटेड पॉइंट एंड, और फिर क्या कर रहा है, एंड रिटर्न्स बैक। अब ये भाई साहब यहां पर टकराने के बाद ये यहां से टकराए और ये फिर रिटर्न होकर आए, फिर रिटर्न होकर आए। लेट से ये v स्पीड से वापस टकरा कर आ गए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विद द सेम पाथ विद स्पीड v, तो ये v मैंने मान ली। आफ्टर दिस इलास्टिक कोलिजन, यानी यहां पर रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। वही यही ना बोल रहा हो, इलास्टिक कोलिजन है तो। बार रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब ये बार भाई साहब जो है ये क्या कर रहा है, रोटेट करने लग गया, किसके अबाउट, है ना, जिस पॉइंट के अबाउट टंगा हुआ था ये रोटेट करने लग गया, है ना। इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। कॉन्फिडेंटली पढ़िएगा कि हर एक लाइन क्या बोल रही है, हर एक लाइन वो क्या कहना चाहती है ना, तभी जाके आप उस क्वेश्चन को देखो। यही चीज जो लिखी उसको मैंने डिकोड कर दिया, जो वर्ड्स में लिखा था उसको मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यूज करूंगा क्या कि भाई साहब लगने के बाद क्या हुआ, लगने के बाद कुछ नहीं हुआ, ये फ्री रोटेट, फ्री टू रोटेट, ये क्या चीज है, यानी जब टकराने के बाद ये फ्री रोटेट कर रहा है, यानी कोई एक्सटर्नल टॉर्क या फोर्स नहीं लग रहा। और जब टाउ एक्सटर्नल या फोर्स जब 0 हो जाए तो क्या होता है, जब ये कंडीशन आ जाए तो एंगुलर मोमेंटम L क्या रहता है, कंजर्व रहता है। बस इतनी कहानी अगर आपने पता कर ली तो आपके न्यूमेरिकल इजी बनने लगेंगे। यानी L इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू L फाइनल, यस और नो, यही होना है। तो अब L इनिशियल लिखूंगा, यानी इनिशियल L किसका L, अरे जो पार्टिकल जा रहा था इसका L चाहिए मुझे, L इनिशियल। तो M V और R जो हिंज पॉइंट के अबाउट, तो ये वाली डिस्टेंस तो मुझे ऑलरेडी कितनी दे दी गई, L/2 दे दी गई है ना। तो M V R, M मास कौन सा है, 0.1। चलिए आगे बढ़िए, उसके बाद फाइनल लिखिए। फाइनल क्या हो जाएगा, I ओमेगा, क्योंकि रॉड में रोटेशन आ चुका है। और क्या होगा, इस टकराने के इंस्टेंट पे देखिए, जेई एडवांस का सवाल है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी एक इंटेंस अप्रोच चेक करना चाह रहा हो। तो I ओमेगा तो इसने फाइनल मोमेंटम दिया किसको, रॉड को दिया। और किसको दिया, और भाई साहब ये वापस कम बैक भी तो कर रहा है ना ये V से, तो इसको भी इसने दिया। लेकिन ध्यान रखिए जब ये कोलाइड कर रहा था जस्ट तब लौटा ना, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी सामने V इक्वल टू ओमेगा, यानी V किधर गया, फॉरवर्ड, तो ये आया बैकवर्ड। मतलब यहां पे आप लिखेंगे, बोलिए MV और ये अगेन L/2, ये V, ये वापस आया ना, तो ये वाली डायरेक्शन किसकी है, अपोजिट ही उसके। अगर उसको पॉजिटिव मान ले हम तो, या उसको नेगेटिव मानते इसको पॉजिटिव मान लो, बात एक ही है। इसको पॉजिटिव मानना है तो इसको फिर नेगेटिव मानना पड़ेगा, व्हाटएवर। वो
मुद्दा है ही नहीं कि कौन क्या मानना है, इतना तो बेसिक चीज होनी चाहिए अगर आप जेई एडवांस के एस्पिरेशंस को रखते हैं तो, ठीक है, बस इतना। अब ये आई कहां का है, ये आई रॉड का है, और रॉड का कैपिटल एम एल स्क्वायर बाय 3, क्योंकि वो चीज होती, तो एम कितना है इसका, है ना, ये वाला एम, चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां वाली ये वाली चीज सॉल्व, तो ये वाला कितना था, ये वी और ये वी सेम नहीं है, ये वी आप ले लीजिए वी इनिशियल जब जा रहा था, है ना, और ये वी जब टकरा के आया तो वी फाइनल होगी किसकी, पार्टिकल की। तो मास इसका कितना था, तो मास तो सर 0.1 kg था, वेलोसिटी कितनी थी 5 थी, और एल कितना था 0.2 मीटर था, डिवाइडेड बाय 2। अब आ गया जी एम एल स्क्वायर, एम किसका, अब पार्टिकल का लेना, अब रॉड का मास लेना है, दैट इज 1 kg, यस, तो एम एल कितना है 0.2 का स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाय 3 माइनस, अब मास तो वही रहना ना, 1 इंटू वी जो निकालना है इंटू एल बाय 2, ये वाली कहानी है ना। तो अब यहां से आप इसको समझेंगे तो यहां पे एक इक्वेशन मिलेगी, है ना प्यारे स्टूडेंट्स, आपको आई ओमेगा जो था, ये वाला ओमेगा भी क्या हुआ है, छूटा हुआ है, तो इस ओमेगा को यहां पे भी साथ में रखिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 ओमेगा, यस 4 ओमेगा माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई करती है 3v, तो एक इक्वेशन ये वाली बन रही है आपके पास, एक इक्वेशन ये वाली बन रही है। इलास्टिक कोलिजन पहले बोल रखा है इसने, इलास्टिक कोलिजन तो है ना, रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट E क्या होता है, v सेपरेशन डिवाइडेड बाय v अप्रोच, तो v सेपरेशन, सेपरेट किससे कर रहा है, जो उसकी सेपरेशन की वेलोसिटी होगी वो अपान में आ जाएगा आपके पास v अप्रोच की, तो अप्रोच की वेलोसिटी कितनी 5 से जा रहा था, तो ये तो आ गया 5 ही आ गया, है ना। अब सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी होगी, फॉरवर्ड की इतनी हो गई आपके पास जो उधर जा रही है, और ये वाली तो आ रही है माइनस v हो गई। अब मुझे v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर लिखना है, ओमेगा इंटू आर, आर किस पे, है ना, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये अल्टीमेटली इसकी लीनियर चाहिए ना, तो और कहां पे चाहिए लीनियर, l/2 पे चाहिए। अरे ये जब रॉड है तो ये यहां हिट करी होगी, तो यहां का लीनियर वेलोसिटी चाहिए ना, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास l/2, और ओमेगा तो सबके लिए सेम, तो ओमेगा इंटू l/2, इस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी मुझे मिल गया, है ना। तो ये लीनियर और ये भी लीनियर ही लेकिन बैकवर्ड है, तो इन दोनों का सेपरेशन लेंगे ना हम, तो ये उधर जा रही है और ये इधर है, तो रिलेटिव लेना है ना, तो आप क्या करेंगे माइनस, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग है, तो ये आ गया 1 और ये आ जाएगा ओमेगा इंटू l/2 प्लस v डिवाइडेड बाय 5 था, तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो यहां से आपके पास मिलता है 5 प्लस 10v, ये आपके पास एक दूसरा रिजल्ट मिल गया। अब 2 रिजल्ट मिल गए हैं और 2 इक्वेशन, इनको जैसे ही सॉल्व करेंगे मीटर पर सेकंड और ये रेडियन पर सेकंड, और ये बिल्कुल बेसिक है, आप क्या करेंगे इसको तो बस 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, उनको सॉल्व वाला है ना।